प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में विश्राम के बाद आज सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव हैं। प्रबुद्ध जनों के साथ वो यहीं पे संवाद कर रहे हैं। कला, संस्कृति और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये संवाद चल रहा है और इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि दरअसल काशी के लिए उनका विजन क्या है, क्या परिवर्तन अभी तक काशी में आया है, उनके सांसद बनने के बाद किस तरह की परियोजनाएं और कायाकल्प काशी के अलग अलग क्षेत्रों और जगहों पर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, क्योटो की तर्ज पर काशी को जो डेवलप करना है उसके लिए भविष्य की योजनाएं क्या है। इस तरह का संवाद इस वक्त डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी प्रबुद्ध जनों के साथ कर रहे हैं। दोपहर को खजूरी क्षेत्र में वो एक जनसभा भी करने जा रहे हैं और खजूरी वो जगह है जहां पर 5 विधानसभाएं जो हैं वो लगती हैं और कहा जा रहा है कि उन्हीं को टारगेट करके ये जनसभा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और उसके बाद वो यहां से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। जी बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो जनसभा होने जा रही है, 5 विधानसभाएं वो सीमाएं यहां पर लगती हैं, एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश, उसके बाद काशी दौरा पीएम का समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, क्या अब भी प्रबुद्ध जनों से संवाद जारी है, क्या कार्यक्रम आगे रहेंगे प्रधानमंत्री के? देखिए इस वक्त मैं रमन निवास के सामने खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के प्रबुद्ध वर्ग हैं, कला संस्कृति से जुड़े तमाम लोग हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से रवाना होगा और फिर खजूरी में जहां पर उनकी एक विशाल जनसभा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अलर्ट जारी हो चुका है। 1 से 2 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकलकर खजूरी के लिए रवाना होगा, क्योंकि 7 मार्च को अंतिम चरण के चुनाव के तहत 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि आपने कल देखा कि किस तरह से उन्होंने एक काशी में विशाल रोड शो निकाला और उसके बाद पप्पू चाय वाले की दुकान पर जाकर चाय पिया, पान खाया और फिर उन्होंने जो काशी के मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो कैंट स्टेशन हो, उसका निरीक्षण किया और फिर जाकर खिड़किया घाट पर भी उन्होंने विकास कार्य का जायजा लिया। उसके बाद आज सुबह भी वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो प्रबुद्ध जनों से मिलने का सिलसिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी है। वो बातचीत कर रहे हैं और वो उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है कि काशी में कितना विकास हुआ है और क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी, खासकर जो उनका संसदीय क्षेत्र है उससे जुड़े लोगों को प्रति खासा लगाव रहा है। और यही कारण है कि समय समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी दौरे पर पहुंचते हैं तो वो तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो आम जनता है, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और उसी के सिलसिले में इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बड़ी बैठक चल रही है और अब से उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला इस रमन निवास बिल्कुल आप बता रहे राजीव की थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से काफिला रवाना होने वाला है। मीटिंग बस अंतिम दौर में चल रही है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो जाएंगे। लेकिन जनसभा को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि काशी में आज अंतिम जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की होगी चुनावों के लिहाज से और उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। रोड शो में तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और काशीवासी जुटे, तो अब जनसभा को लेकर किस प्रकार का जोर लगाया जा रहा है? देखिए यकीनन, क्योंकि ये जो काशी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि 2014 की बात करें, 2017 की बात करें या 2019 की बात करें, तो जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान काशी में रोड शो किया है तो उसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला है। और यही कारण है कि पूर्वांचल में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया है। आप देख सकते हैं कि अलर्ट जारी हुआ है। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे यहाँ से गुजरते हुए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ये कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, वो विशाल जनसभा आसपास के क्षेत्र में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में होगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक काशी में एक माहौल बनता है और बीजेपी को फायदा मिलता है। बीजेपी की पिछले चुनाव की बात करें तो 8 की 8 सीटों भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी और इस बार भी उम्मीद है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और 1 से 2 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप की जो कार है वो आपको निकलते हुए नजर आएगी। जो इस बैठक में तमाम लोग प्रबुद्धजन शामिल थे वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयारियां जबरदस्त हैं। एक तरफ प्रबुद्धजनों के साथ संवाद, वो भी बस खत्म ही होने वाला है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रवाना होगा और काशी दौरा पूरा होगा खजूरी में जनसभा से। आप नजर बनाए रखिए राजीव, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो वाराणसी में तमाम सियासी दल जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने एक रोड शो किया है, उसमें भारी संख्या में भीड़ जुटी है और हुंकार अखिलेश यादव ने वाराणसी में भरी है। लेकिन आज सुबह वो काल भैरव मंदिर पहुंचे दर्शन के लिए। यहां पर लाइन में लगकर अखिलेश यादव ने काल भैरव के दर्शन किए हैं, काल भैरव की आरती उन्होंने की है और आज वाराणसी में भी उनकी कई जनसभाएं होने जा रही हैं। तो काल भैरव के मंदिर अखिलेश यादव पहुंचे हैं, लाइन लगाकर मंदिर के अंदर पहुंचे और काल भैरव की आरती उन्होंने की। दरअसल अखिलेश यादव लगातार वाराणसी और आसपास के जिलों में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। तो काल भैरव का दर्शन करने पहुंचे अखिलेश यादव। इस दौरान उनके साथ सपा